क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा नवाब भी था जिसकी दौलत का चर्चा पूरी दुनिया में था, जिसके महल्लात आज भी बादशाहों के महल्लात को मात देते हैं। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का अतिया दिया, जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स को पहला जहाज खरीद कर दिया। इस नवाब की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे नवाब ऑफ बहावलपुर, सर सादिक मोहम्मद खां अब्बासी पंजम की, जिनकी दौलत, शान और शौकत और शानदार तरज जिंदगी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। आखिर ये नवाब कितने अमीर थे, उनके महल कहाँ हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खदमात थी? मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नवाब ऑफ बहावलपुर, सर सादिक मोहम्मद खां अब्बासी पंजम की बेपनाह दौलत और शानदार महलात। नवाब ऑफ बहावलपुर कौन थे? सर सादिक मोहम्मद खां अब्बासी पंजम बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान नवाब थे, जिन्होंने 1907 से 550 तक बहावलपुर पर हुकूमत की। वो न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि ब्रसगीर के अमीर तरीन हुक्मरानों में शुमार किए जाते थे। उनकी दौलत, हजारों सियावारीज जमीनें, कीमती जायदादें और शाहाना तरज जिंदगी ने इन्हें तारीख में एक मुनफरिद मकाम दिया। नवाब की बेपनाह दौलत। कितने अमीर थे? नवाब ऑफ बहावलपुर का शुमार बरसगर के अमीर तरीन हुक्मरानों में होता था। उनके पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि उन्होंने पाकिस्तान को माली बहरान से निकालने के लिए बड़ी बड़ी रकमें अतिया की। उनके उसासे और जमीनें कई ममालिक में फैली हुई थीं। जमीनों की मुल्कियत। नवाब के पास बहावलपुर, रहीम यार खां और देगर इलाकों में हजारों एकड़ जरखीज जमीन थी। उनकी जमीनों पर महलात, किले, बागात और जरही फार्म कायम थे, जिनसे लाखों रुपए की आमदनी होती थी। सोना और जवाहरात। उनके पास कीमती हीरों, जवाहरात, सोने और नायाब नवादरात का इतना बड़ा खजाना था कि आज भी उसका तखमीना लगाना मुश्किल है। उनके महलात में सोने और चांदी की बनी हुई अशिया आम इस्तेमाल में थी। अगर तारिक किंचेच शेरोमस्की में जायदादों के मालिक थे। गाड़ियां और शाही सवारी। नवाब के पास महंगी तरीन रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और देगर शाही गाड़ियां थीं। वो एक सनहरी रथ है, सोने से बना हुआ शाही तांगा भी रखते थे, जो खुसूसी तकरीबात में इस्तेमाल होता था। नवाब ऑफ बहावलपुर के शानदार महलात। नवाब ऑफ बहावलपुर के शानदार महलात आज भी तारीखी वर्से का हिस्सा हैं। ये महलात शाहाना तर्ज तामीर और बेशकीमत अशिया से भरे हुए हैं। नूर महल, पाकिस्तान का ताजमहल। ये महल 1975 में तामीर हुआ और आज है भी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। इस महल में अतालवी मार्बल, सोने की बनी छतें और नायाब लकड़ी का काम शामिल है। ये महल रात में रोशनियों से जगमगाता है और देखने वालों को हैरान कर देता है। दरावड़ फोर्ट। नवाब ऑफ बहावलपुर का दरावड़ किला भी तारीखी एतबार से बहुत अहमियत रखता है। इस किले की दीवारें 30 मीटर बुलंद और 1.5 किलोमीटर तवील है। किला नवाब की ताकत और शान और शौकत की अलामत था। सदीक गढ़ पैलेस, शाही खानदान का मस्कन, ये बहावलपुर का सबसे शानदार महल था, जहां नवाब का शाही खानदान रहता था। यहाँ सोने की बनी हुई कर्सियां, कीमती फानूस और नायाब हीरे जवाहरात रखे जाते थे। नवाब ऑफ बहावलपुर और पाकिस्तान की मदद। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा माली इमदाद दी। उन्होंने पाकिस्तान के पहले सालाना बजट के लिए करोड़ों रुपए का हथिया दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला तैयारा भी नवाब ऑफ बहावलपुर ने खरीद कर दिया था। नवाब ने लाहौर में कायद-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए जमीन एहतिया की। नवाब ऑफ बहावलपुर का जवाल और रियासत का पाकिस्तान में इंजिमाम 1950 में बहावलपुर की रियासत पाकिस्तान में जम कर दी गई, जिसके बाद नवाब ऑफ बहावलपुर की ताकत कमजोर होने लगी। नवाब के बाद उनके खानदान में जायदाद के झगड़े शुरू हो गए। उनके कई उसासे हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए। आज भी नवाब के बहुत से उसासे कानूनी तनाजात में उलझे हुए हैं। नतीजा, नवाब ऑफ बहावलपुर की तारीख आज भी जिंदा है। नवाब सर सादिक मोहम्मद खां अब्बासी पंजम की दौलत, शान व शौकत, महलात और पाकिस्तान के लिए खदमात आज भी याद की जाती हैं। वो न सिर्फ एक अमीर तरीन हुक्मरान थे बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े महसिन भी थे। आज भी उनके महलात तारीखी वर्से के तौर पर मौजूद हैं और हजारों लोग उन्हें देखने आते हैं।
नवाब की कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ताकत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छे काम हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद शानदार और मालूमाती वीडियोज़ ला सकें। शुक्रिया।